नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हर एक स्टूडेंट के लिए जो रिसेंटली बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स के एग्जामिनेशन देने वाला है। एसएल रेगुलर या एनसी वेबसाइट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप लोग सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और दिसंबर में अगर आप लोग एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उम्मीद करता हूं इस क्लास के दरमियान आप सभी मेरे साथ आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एफएम, जिसको आप लोग बोलते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। देखिए एफएम सब्जेक्ट को किस तरीके से मास्टरी कर सकते हैं। अगर आप लोग एग्जाम की बात करते हैं, सभी एग्जाम की बात मैं कर रहा हूं, अगर आप लोग आपके सेमेस्टर 3 के एग्जाम की बात करते हैं तो और अगर आप लोग टेंटेटिव डेट शीट को लेकर चलते हैं तो टेंटेटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग आप लोग मान के चले करीब करीब 15 दिसंबर 2025 के आसपास आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। यानी मैं आपको ये बोल सकता हूं आपके पास अप्रोक्सीमेट यानी कि करीब करीब आपके पास ये मान के चले आपके पास करीब करीब 30 से लेके और 40 दिन का समय बचा हुआ है। क्लियर है? आपके पास कितने दिन है? 30 से लेके 40 दिन है। इन 30 से लेके 40 दिन के अंदर हम तमाम स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है तो उनके लिए वेल एंड गुड रहने वाला है। काफी ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपना सब्जेक्ट कंप्लीट भी कर लिया होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक किताब भी नहीं खरीदी होगी या किताब खरीद ली होगी लेकिन अभी तक उन्होंने प्रिपरेशन शुरू ही नहीं की होगी। आप सभी लोग किस तरीके से इन 30 से 40 दिन को यूज करके अपने इस एफएम सब्जेक्ट को न केवल कंप्लीट कर पाए, हम सिर्फ कंप्लीट की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर पाए, इस मुद्दे पर आज की क्लास के अंदर मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। क्लियर है? तो ये एजेंडा क्लियर हो गया। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये जो आपका एफएम सब्जेक्ट है ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाला है। यानी मैं अगर आपको बोलूं तो ये कैसा रहेगा, आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का ये मतलब नहीं होता कि यहाँ पे आपको थ्योरी देखने को नहीं मिलेगी। ऑब्वियस बात है आपको थ्योरी देखने को मिलेगी लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू मी आप बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स की अगर दोनों की बात करते हैं तो मान के चले अप्रोक्सीमेट अप टू मैं बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेट आप लोग मान के चले 90 में से 30 नंबर की थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 60 नंबर के जो आपको है न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने आपका समराइज करके बता दिया है। एग्जैक्ट पेपर पैटर्न हम लोग एग्जामिनेशन के दरमियान जब आपके एग्जाम आएंगे उससे कुछ दिन पहले चर्चा कर लेंगे, लेकिन एक मोटा माटा आप लोग एक रफ आइडिया पकड़ ले, चाहे प्रोग्राम के बच्चे हो चाहे ऑनर्स के बच्चे हो, आपका थ्योरी अप टू यानी 30 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा, 30 से कम हो सकता है। और 60 नंबर तक का आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप लोग ध्यान देंगे तो टोटल कितने नंबर का आपका पेपर आएगा, 90 नंबर का पेपर आता है, 90 मार्क्स का पेपर आता है। और ये आपका क्योंकि 4 क्रेडिट का पेपर रहने वाला है तो ये तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हम हर साल करते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको जरूर गौर फरमाना है कुछ बातों पर। सर किन बातों पर गौर फरमाना है? अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हमारे पास टोटल 5 यूनिट निकल के आती हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे अगर आपका पूरा सिलेबस डिस्कस करूं तो आप लोग मान के चले आपके पास कितनी यूनिट होती है, 5 यूनिट होती है जिनके अंदर से आपका पूरा का पूरा सिलेबस बनता है। दिस इज द यूनिट नंबर 1। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो दिस इज द यूनिट नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका डिस्कशन रहेगा। इसके बाद आप लोग कह सकते हैं सर हमारा यूनिट नंबर 3 आ जाएगा, फिर आप लोग कह देंगे सर हमारा यूनिट नंबर 4 आ गया है। ठीक है? और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आखिरी यूनिट आ जाएगा। यहां पे ना लिख के मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, दैट इज द यूनिट नंबर 5। तो माय डियर फ्रेंड्स 5 यूनिट आपकी रहने वाली हैं जिनको आपको यहां पे अपने सिलेबस के दरमियान पढ़ना होता है। अगर आप लोग पहली यूनिट की बात करते हैं तो पहली यूनिट के अंदर आपको एक तो थ्योरी देखने को मिलती है जहां पे आप लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो चैप्टर इंट्रोडक्शन के नाम से रहेगा। एक चैप्टर आपका टाइम वैल्यू एंड मनी के नाम से रहेगा। 2 चैप्टर रहेंगे जिनको आपको यहाँ पे तैयार करना है। एक बार सिलेबस समझ लीजिए, एक बार सिलेबस समझ में आ गया ना तो बाकी बातें आप आगे इस सेशन के अंदर देखेंगे। ठीक है? यूनिट 2 के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं कैपिटल बस्टिंग और आपका टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग या शॉर्ट फॉर्म में आप लोग कैपिटल बस्टिंग बोल दीजिए। कई कई किताबों में इसको 2 अलग अलग चैप्टर में पढ़ाया जाता है। जैसे आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, पहला पार्ट तो आप लोग कह सकते हैं सर ये कैपिटल बस्टिंग रहेगा। इसके बाद आप लोग क्या कह सकते हैं सर, इसके बाद आपका रहेगा
टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग। हालांकि ये आपकी दोनों एक ही बातें हैं। कैपिटल बस्टिंग आपको कुछ किताबें ऐसी हैं जो आपको एक ही चैप्टर में पढ़ा देती हैं, कुछ ऐसी किताबें हैं जो आपको अलग अलग करके पढ़ाती हैं। अच्छा, यूनिट 4 के अंदर केवल एक चैप्टर आपको देखने को मिलता है जिसको आप लोग कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स आपका डिविडेंड। याद रखिएगा, क्या कहते हैं आप लोग? डिविडेंड कहते हैं। सबसे ज्यादा अगर आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे तो यूनिट 5 के अंदर देखने को मिलेंगे। यूनिट 3 के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहला चैप्टर आपको लीवरेज देखने को मिलेगा, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखने को मिलेगा, मैं पूरा लिख देता हूं, ठीक है ना। आप लोग क्या कहेंगे इसको? आप लोग कहेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहां पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको ईपीएस एनालिसिस देखने को मिलेगा, अर्निंग पर शेयर जिसको आप लोग बोलते हैं। इसके बाद एक चैप्टर और आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ फर्म। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? वैल्यू ऑफ फर्म कहते हैं। यूनिट 5 के अंदर सारे आपको थ्योरेटिकल चैप्टर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वर्किंग कैपिटल के नाम से। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हो आप लोग? वर्किंग कैपिटल कहते हो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका? वर्किंग कैपिटल के नाम से होता है। उसके बाद आपका एक यहाँ पे पढ़ेंगे आप लोग ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो ऑपरेटिंग साइकिल के नाम से आपका चैप्टर रहेगा। अगर आप लोग यहाँ पे और देखते हैं तो यहाँ पे आपका रिसीवेबल मैनेजमेंट के नाम से रहेगा एक चैप्टर। तो याद रखिएगा क्या रहेगा आपका? रिसीवेबल मैनेजमेंट के नाम से एक चैप्टर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा इन्वेंट्रीज के नाम से एक चैप्टर रहेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको? इन्वेंट्रीज कह देंगे। इसके अलावा यानी कि 2 2 4 एक चैप्टर और है इसके अंदर, दैट इज द कैश बस्टिंग। क्या कहते हैं आप लोग इसको? कैश बस्टिंग कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो करीब करीब कितने चैप्टर बनते हैं आपके सिलेबस के अंदर? 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 4 और 4 यहाँ पे है, 8 और 1 9, 9 और 5 14। यानी कि अगर आप लोग टोटल बात करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं आपके एंटायर सिलेबस के अंदर 14 चैप्टर बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 5 यूनिट बनती हैं जिनके अंदर से आपका पूरा का पूरा पेपर आएगा। क्लियर है? अब आपको पढ़ना कैसे? देखिए, आपको जो पढ़ना है ना, आपको अपना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। केवल 40 दिन के अंदर अगर आप लोग न केवल सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं बल्कि कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको केवल एक छोटा सा काम करना है। आपको हमारे इसी चैनल के ऊपर आ जाना है, बीकॉम कॉर्नर के ऊपर प्लेलिस्ट के ऊपर आपको जाना है। और जैसे आप लोग प्लेलिस्ट के ऊपर जाएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2025-26 के नाम से व्यू फुल कोर्स अगर आप लोग करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे करीब करीब 34 क्लासेस भाई और बहनों मैंने आपका यहाँ पे आपका बना रखा, ठीक है। आपके लिए भी है। हम अक्सर सोचते हैं यस, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2025-26 की बात करते हैं तो 34 क्लासेस में अपलोड कर चुका हूं। आपको अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, आपको इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को एज इट इज देखना है। सबसे पहले आपको सिलेबस बताया जाएगा, फिर पहला चैप्टर आपको पढ़ाया गया है। सबसे पहले आपको लीवरेज चैप्टर से शुरू करना है। लीवरेज के बाद आपको कैपिटल बस्टिंग पढ़ाया गया है। कैपिटल बस्टिंग के बाद आपको क्या पढ़ना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? डिविडेंड डिसीजन पढ़ना है, जिसको आप लोग डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड के बाद वैल्यू ऑफ फर्म आपको पढ़ना है, वैल्यू ऑफ फर्म या फिर आप कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से इसको जानते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल आप लोग पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल आप लोग पढ़ेंगे और कैश बजट आप लोग पढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, पूरी की पूरी पीडीएफ ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पे मैंने जैसे सीक्वेंस में ऐड किया है ना उसी तरीके से आपको करना है। काफी बच्चे कहेंगे सर हम शुरू से शुरू करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको काफी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको टीचर के अकॉर्डिंग चलना होता है। अगर आप लोग अपने हिसाब से चलेंगे तो काफी डिफिकल्टीज आपको देखने को मिल सकती हैं। इस एंटायर सिलेबस के अंदर इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूं, कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक पढ़ा चुका हूं, लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ईपीएस एनालिसिस, वैल्यू ऑफ फर्म पढ़ा चुका हूं, डिविडेंड पूरा पढ़ा चुका हूं, वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल और करीब करीब कैश बजट आपका हो चुका है। छोटे छोटे आपके 2 चैप्टर रहते हैं, रिसीवेबल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री आपका। ये कभी भी मैं आपको करा दूंगा एग्जाम से पहले, इतनी मेरी गारंटी है। अगर आप लोग जल्दी करेंगे तो जल्दी भी करा दूंगा, कोई चक्कर नहीं। और एक आपका टाइम वैल्यू एंड मनी, ये एक आपका चैप्टर बचता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपका करीब करीब मैं बोल सकता हूं मोर देन 85% आप लोग मान के चले, या फिर मैं सिंपल आपको बोल देता हूं 85% सिलेबस में अभी तक कंप्लीट ऑलरेडी करा चुका हूं। 85% सिलेबस पूरा हो चुका है, 15% जो एग्जामिनेशन से पहले हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को मास्टरी करना चाहते हैं तो मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, डेफिनेटली बेनिफिट
बेनिफिट उठा सकते हैं। एक एक चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर के मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। अलोंग विद आपको किताब की भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चैनल पे वापस आ जाते हैं तो आप लोग देखेंगे कि अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया, वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे पोस्ट में आकर के। मैं आपको दिखा भी रहा हूं, इसको स्कैन कर लीजिए। जैसे स्कैन करेंगे आप लोग टेलीग्राम पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैं जितनी भी हमारे सेशन है उन तमाम सेशन की पीडीएफ शेयर करता रहता हूं। उसके अलावा जो भी स्टडी मटेरियल है सब मैं वहीं पे शेयर करता रहता हूं। तो अगर आप लोग पूरा पूरा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस प्लेलिस्ट को कंज्यूम कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप लोग देखेंगे 30 से 32 जितनी भी क्लासेस थी, एक दिन में 2 क्लास भी अगर आप लोग करते हैं ना, छोटी छोटी क्लासेज हैं, तो इजीली आप लोग ऐसे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो जितने भी बच्चे अपना 30 दिन का प्लान लेके चल रहे हैं कि एग्जैक्टली हमें इस सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी करनी है, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। ये जो स्ट्रेटजी मैंने आप सभी के साथ शेयर की है, इसको अगर आप लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर धमाल मचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये जो वीडियो है आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित होगा। जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे और डेफिनेटली इन पर काम करेंगे। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जितने भी लोग मेरे साथ आखिरी तक बने रहे आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लकी लर्निंग।